जिस तरह यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मोदी विरोध में अपने कपड़े उतारे, इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार किया। विरोध प्रदर्शन से देश के सम्मान बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर ये राजनीति देश हित को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो राष्ट्र के लिए कैंसर की तरह विनाशकारी बन जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष के लिए अगर इस तरह के भद्दे शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में है। जो राजनीति भारत को अपमानित करती हो, जो राजनीति भारत के लोकतंत्र पर दाग लगाती, उस राजनीति को राजनीति बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कोई कुछ भी कह दे हम मान लेंगे, ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु। गिनती के 10 से 15 लड़के दिल्ली की एआई समिट में पहुंचे। वो एआई समिट जहां कई देशों के दिग्गज मौजूद थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसको निकालकर ऐसा बवाल काटा कि सब सन्न रह गए। और उसकी गूंज आज अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। जबकि वहीं बात करें बीजेपी और गोदी मीडिया की, तो इनका इकोसिस्टम ऐसे एक्टिव हुआ है कि मानो देश की किस्मत इसी मुद्दे पर टिकी। ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े गए हैं कि क्रिएटिव राइटिंग की क्लास भी शर्मा जाए। शाम होते होते स्टूडियो डिबेट्स में ऐसी ऊर्जा आ गई मानो देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज ही होना हो। चित्ता त्रिपाठी से लेकर रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और अर्नब गोस्वामी तक सबके सुर एकदम सधे हुए। देश की छवि एक ही राग में, तालमेल ऐसा कि ऑर्केस्ट्रा भी मात खा जाए। नहीं, इन सब में भी चित्ता त्रिपाठी ने जो हरकत की वो तो और भी अपर लेवल। जो एंगल निकाला गया, जो तर्क गढ़े गए, उन्हें देखकर दर्शक भी सोच में पड़ जाए कि इतनी समर्पित चाटुकारिता के लिए अलग से ट्रेनिंग मिलती है क्या। खैर, मजेदार बात यह है कि इन सभी चाटुकारों की ऐसी धुलाई हुई है, इतना करारा जवाब मिला है कि एक बार फिर से वो उसी बिल में वापस जाना चाहते हैं जहां गलगोटिया कांड के बाद दुबके पड़े थे। क्योंकि ये लोग अपने चलाए एजेंडे में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, जिसकी बात आज हम अपने वीडियो में करेंगे। ऐसे में शुरुआत चित्ता त्रिपाठी से, जिसने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। गलगोटिया कांड, जहां चीनी रोबोट को अपना बताकर गलगोटिया ने दुनिया भर में देश की नाक कटवाई, उस पर चित्ता त्रिपाठी का केवल एक ट्वीट आता है, वो भी तुरंत मैडम ने डिलीट कर दिया। लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर चित्ता त्रिपाठी ने ताबड़तोड़ 11 ट्वीट्स कर दिए रात में ही। सोचिए, इतना देश के बारे में सोचती है मैडम। और इनकी ऐसी सोच कि जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई, उसी को मैडम आज एंटी इंडिया बता रही हैं। यह इनकी चाटुकारिता का अस्तर। ट्वीट करके लिखती हैं कि एक थी कांग्रेस आई और एक कांग्रेस है एआई, यानी एंटी इंडिया। और आगे क्या लिखती हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये कौन सी ताकत है जो देश का नमक खाकर देश के खिलाफ गद्दारी करे। ऐसे में तो मैडम से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इसमें देश से गद्दारी की बात कहां से आ गई। क्या प्रदर्शन करना देश से गद्दारी की सूची में आता है? खैर, मोहतरमा की जैसी सोच वैसे इनके शब्द और इनका एजेंडा। आज कांग्रेस को एंटी इंडिया कहने की हिम्मत मोहतरमा सरेआम दिखाती हैं, लेकिन गलगोटिया पर कुछ बोलने की हिम्मत इनकी तुरंत जवाब दे देती है, ट्वीट ही डिलीट कर देती हैं। खैर, अब आते हैं दूसरे चाटुकारों पर, जिनको एक लाइन मिली हुई थी, देश की छवि, और वो इसी लाइन के साथ पूरा एजेंडा चलाने में जी जान से जुटे हुए थे। अंजना ओम कश्यप को ही देख लीजिए। राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती, और अगर ये राजनीति देश हित को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो राष्ट्र के लिए कैंसर की तरह विनाशकारी बन जाती है। और आज भी शायद इस देश में वही हुआ है। सुना आपने? इन लोगों का मुंह तब पूरी तरह से बंद था जब गलगोटिया देश का मजाक बनवा रहा था। ऐसे में मैडम को जवाब के तौर पर यह जरूर सुनना चाहिए कि एक प्रदर्शन से कैसे देश की बदनामी हो सकती है। हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन से देश के सम्मान बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे बड़ा लोकतंत्र हम इसलिए कहे जाते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र होना कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात होगी जब हम सबसे महान लोकतंत्र बनेंगे। और महान लोकतंत्र में सरकार के नेताओं को इतना विशाल हृदय होना चाहिए कि विपक्ष के प्रदर्शन करने वाले लोगों को गले लगा सकें, उन्हें सम्मान दे सकें। और ऐसा कई नेताओं ने किया है। और अगर गले भी नहीं लगा सकते तो कम से कम चुप तो रहो, उन्हें गालियां तो मत दो। मैं सुन रहा था अजय आलोक जी को, अजय आलोक जी ने क्या क्या शब्द प्रयोग करे प्रदर्शनकारियों के लिए। थेतराई कर रहे थे, फुगड़पन कर रहे थे, नंगापन, नंगई, माइंडलेस, राजनीतिक दिवालियापन, बेशर्मी, नंगा भौंडा प्रदर्शन। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो विरोध करने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है, शहरी नक्सल बताती है, खालिस्तानी बताती है, पाकिस्तानी बताती है, बिके हुए भाड़े के, एंटी नेशनल। और अनंत जी अभी कह रहे थे इकोसिस्टम, पता नहीं कौन सा इकोसिस्टम है। लोकतंत्र में विपक्ष के लिए अगर इस तरह के भद्दे शब्द प्रयोग किए जाएंगे, विपक्ष को गालियां दी जाएंगी और प्रदर्शन को आतंकवाद की तरह परिभाषित किया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में है।
राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी की भक्त मंडली को भी करारा जवाब दिया है। साथ ही यह भी बताया है कि अपने देश में प्रदर्शन करने वालों का कब सम्मान किया गया है। किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। युवा छात्र पेपर लीक को प्रदर्शन करें तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया। शाहीन बाग में शांति से प्रदर्शन हो रहे थे, उसे फंडेड बताया गया। जंतर मंतर में पहलवानों ने प्रदर्शन किया तो उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया गया। क्या क्या नहीं कहा गया, किस प्रदर्शन को उचित बताया गया अपने देश में, जो अब बताया जा रहा है। बाकी बात रही एआई समिट में प्रदर्शन करने की, जहां कई देशों के लोग मौजूद थे, तो यही बीजेपी कॉमनवेल्थ गेम के समय प्रदर्शन के लिए उतर गई थी। यहां तो 15 से 20 लड़के थे, बीजेपी सैकड़ों लोगों के साथ पहुंच गई थी, जहां कई देशों के लोग आए थे। तब देश की छवि को ठेस नहीं पहुंची। बाकी बात रही प्रोटेस्ट की, जो कि कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या यही जगह मिली थी, तो उन्हें इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। खैर, इतिहास पढ़ने की फुर्सत ना हो तो आपको एक संक्षेप में वीडियो दिखा देता हूं। बच्चों, आज है हिस्ट्री क्लास। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बकिंगम पैलेस जा रहे थे। तो वहां पे राजाओं वाजाओं से मिलना था, तो इनको रॉयल्स की तरह कपड़े पहनने को कहा। इसने कहा कि यार देख, ऐसा है कि मैं धोती पहन के जाऊंगा, ठीक है, ये रॉयल कोड के स्टैंडर्ड्स रखो अपने, भारत के गरीबों को रिप्रेजेंट करता हूं, वो ऐसा दिखता है, और इंग्लैंड का राजा भी होगा तो मैं वैसे ही जाऊंगा, जिसको जो सोचना है वो सोच ले। ये 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे। 1913 में विमेंस सफरेज, लड़कियों की वोट करने के अधिकार के लिए एक परेड की गई थी। पता किस दिन की गई? उनके प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन से एक दिन पहले। भगत सिंह, क्या हुआ कि इंडिया का पार्लियामेंट हुआ करता था, वहां पर गया और बॉम्ब ही फेंक डाला। बोलता कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। हमें अब आदत हो गई है अपने देश की इज्जत बचाने की और हमारे देश के सच छुपाने। ऐसा लगता है कि हमें कहीं बाहर गरीबी दिख गई दूसरे देश को तो पूरे वर्ल्ड में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब अगर हम उसको छुपा लेंगे तो वो शायद आएंगे और हमें बहुत ही लारा लप्पा करके दिखाएंगे। सुना आपने, दुनिया भर में ऐसे कई प्रदर्शन हुए जिसकी गूंज कई देशों तक पहुंची और इससे उसका प्रभाव बढ़ा है, ना कि बदनामी हुई। बाकी आज जो गोदी मीडिया के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, उन्हीं में से जब एक पत्रकार का सामना बीजेपी समर्थक से हुआ, तब महोदय का क्या हाल था वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। का पूरा बीजेपी का अमला जो कूद पड़ा है, घेराबंदी कर रहा है कांग्रेस की, कि देश का अपमान हो गया है। ये 16 फरवरी को ये जो रोबो डॉग दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था हमने बनाया, और दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, डिजिटल इंडिया ट्वीट कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्वीट कर रही थी, ये जगहसाई नहीं हुई, ये खबर ही दब गई। इसमें देश का अपमान नहीं हुआ। सारी दुनिया कह रही है अपना बना नहीं सकते, चीन के माल को अपना बनाकर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। देखिए संदीप जी, एआई समिट, तकनीकी की समिट, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसका विरोध मतलब प्रगति का विरोध है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो भी हुआ, मुझे लगता है कि एक गंभीर चूक है। नहीं तो चूक की सजा किसे मिली? कारण रहा हो, कोई देश का अपमान नहीं हुआ, हमारी जगहसाई नहीं हुई। सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने ये खबर चलाई, तो इस पे कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। निश्चित तौर पर बड़ा आसानी से गलगोटिया ने, वो प्रोफेसर ने या जो भी नाम है उसका, उसको हटा दिया जी, अति उत्साह में बोल दिया। कोई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। वो दुनिया के सामने हमारे मंच पर ऐसा बेढंगा दावा किया जा रहा है और हम चुप हो जाएं उस पर, इस चूक को नजरअंदाज कर दें। इसकी गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सही कह रहे हैं और आपके साथ सहमत हैं, खड़े हैं इस बात पर, इसमें कहीं कोई डिनाई नहीं। लेकिन एक बात आज साफ हो गया देश के सामने, जनता के सामने, कि एक सुनियोजित तरीके से कैसे बिहार का कांग्रेस का यूथ का अध्यक्ष आता है, उत्तर प्रदेश का यूथ लीडर आता है और दिल्ली का यूथ लीडर आता है। अचानक से इतने लोग देश भर से इकट्ठा हो जाते हैं, दिल्ली में राहुल जी के घर बैठते हैं और बैठ के एक रणनीति बन जाती है प्रधानमंत्री का विरोध। पूरी साजिश आपने तो डिकोड कर दी। राहुल गांधी के घर पर अगर ये साजिश रची गई, देश का अपमान किया गया है, तो राहुल गांधी पर एफआईआर कीजिए। 4 आदमियों को तो हिरासत में ले लिया है यूथ कांग्रेस के। पर मुझे ये बताइए कि गलगोटिया ने जो ये कारनामा किया, ये देश को ही जगहसाई करवाई, और इसमें इजाजत किसने दी उसको वहां पर स्टॉल लगाने की? और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तो होगा कि हम क्या दिखाएंगे दुनिया को। और क्यों मान लिया गया कि ये रोबोडॉग जी गलगोटिया ने ही बनाया होगा? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्वीट है ना, वो कह रहे हैं इंडिया आई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 33 मिलियन पाउंड का एआई इकोसिस्टम प्रस्तुत किया। 350 करोड़। कोई कुछ भी कह दे हम मान लेंगे, ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु। देखा आपने, यही हालत होती है जब एक पत्रकार से सामना, महोदय जवाब देने के बजाय बातें घुमाने लगे। खैर, समझने की जरूरत यह है कि जिस तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है,
उसमें साफ दिखता है कि एक पार्टी का एजेंडा चलाया जा रहा है। जहां बात सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की आती है वहां सभी मौन पड़ जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ विपक्ष की तरफ से हो तो पूरे एजेंडे के साथ दिन रात माहौल बनाया जाता है, जो कि आज गोदी मीडिया और बीजेपी कर रही है। आज यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े करके बीजेपी अपने ही प्रदर्शन को गलत बता रही है, जो उसने कॉमनवेल्थ गेम के समय किए थे। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।